हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK 12 में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुपों में भी भेजें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात क्या है ये? डे ऑफ द सी फेरर। मलाह होता है दोस्तों, जो नौका को चलाने वाला होता है उसको मलाह बोलते हैं। तो ये दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन बी 25 जून। तो 25 जून को यह दिवस मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा यह मनाया जाता है। और दोस्तों, यह क्या कहते हैं, जो नाव चलाते हैं उसको सम्मान देने के लिए यह मनाया जाता है। क्योंकि जो नाविक होते हैं, मल्लाह होते हैं, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, तो उनके प्रति लोगों के मन में सम्मान जगाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस राज्य ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा किया? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी ये बुखार क्लिनिक स्थापित करने की, जैसे कि आप दोस्तों को कुछ पता हो, जैसे कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे जगह जगह, छोटे कैबिन बना के टाइप के। तो उसी तरह ये भी बुखार क्लिनिक स्थापित किए हैं। ये बुखार क्लिनिक इसलिए स्थापित किए हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल पता ही आपको, जैसे कोरोना होता है तो उसके अंदर बुखार और गले में जो दर्द होता है उसके सिम्टम नज़र आ जाते हैं। तो हर जो बुखार से व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति का अच्छे से मतलब इनमें बुखार में इनके थ्रू जांच हो, तो उसी के लिए ये बुखार क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। अब दोस्तों ये किए हैं किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। तो अब आते हैं महाराष्ट्र की जो कैपिटल है दोस्तों वो है बेंगलोर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है BS येदियुरप्पा। और यहाँ के जो गवर्नर है बज्जू भाई बाला। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट लॉन्च किए थे। एक था जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो। ये किस लिए था दोस्तों? ये जो डिग्री होल्डर होते हैं उनको ऑनलाइन स्टडी के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। एक था अपता मित्रा ऐप्स और मेघ संदेश ऐप्स। ये दोनों भी ऐप्स इसी से रिलेटेड थी दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड थी। एक था दोस्तों कोरोना वॉच ऐप्स भी इन्होंने डाउनलोड किया था। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही क्या था, महाराष्ट्र सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया था। एक्चुअली इस दिन क्या था, इस दिन को इसलिए मनाया गया था ताकि लोगों को जैसे लोगों को हैंड वॉश करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। तो उसी चीज़ को देखते हुए यह दिन इन्होंने 18 जून को बनाया था महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है सर। तो और कोगरा नरकलिंगी और पावर प्लांट भी इन्होंने भी मतलब लॉन्च किए थे। ठीक है दोस्तों। और अभी क्या था कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक इनिशिएटिव, जैसे कि जो 1 से लेके 5 तक के जो बच्चे थे उनकी जो ऑनलाइन शिक्षा थी उस पर रोक लगा दी थी। मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस होते थे 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को उन पर रोक लगा दी थी। लेकिन जो 5 क्लास से जो ऊपर के बच्चे थे उनको ऑनलाइन जो भी मतलब सेशन चल रहे हैं या क्लासेस चल रही हैं, लेक्चर चल रहे हैं, वो सब एज इट इज़ वैसे के वैसे थे। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ अच्छे से जो फेमस पार्क उनके बाद जैसे है अंशी देवी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क है, नगरूला नेशनल पार्क है, बंगलकटा नेशनल पार्क है, उकटेवेदा नेशनल पार्क है। ये कुछ दोस्तों यहाँ के थोड़े फेमस पार्क हैं महाराष्ट्र सरकार के। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी दे दिया? तो दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश का एक एयरपोर्ट है, ये पहले क्या है नेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन अब इसको क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी मंजूरी दे दी है। अर्थात अब यहाँ से विदेश के लिए भी उड़ानें मतलब जा सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना कुशीनगर एयरपोर्ट। तो दोस्तों अभी कुशीनगर एयरपोर्ट को अभी यह मंजूरी दे दी गई है। अब दोस्तों बात है कुशीनगर की। तो कुशीनगर एयरपोर्ट पे अब आते हैं दोस्तों। इसकी अभी किसने किया है दोस्तों? ये किया है यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने। क्योंकि कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में ही है, तो ये उत्तर प्रदेश में अपने सारी चीज़ें दोस्तों। तो बात तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल वो है लखनऊ।
और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे दोस्तों, वो है गोमती नदी के किनारे। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर मतलब मैं जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी स्टेटों के सबसे बेस्ट यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। एकदम वैन डीजल की तरह लगते हैं, बहुत भयंकर किस्म के आदमी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा सीटें हैं 430। पूरे ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा सीटें इसी मतलब स्टेट के अंदर हैं ऑल ओवर इंडिया में। और जनसंख्या की दृष्टि से भी यह सबसे बड़ा राज्य है। अब दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया था अभी। उत्तर प्रदेश की कुछ जैसे जो उपलब्धियां हैं थोड़ा उसके बारे में, जो भी उन्होंने अभी इनिशिएटिव या फिर किसी तरह की कोई ऐप्स या कुछ कोरोना वायरस से योजनाएं रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी दोस्तों इन्होंने किया था श्रमिक विद्या योजना। तो दोस्तों श्रमिक विद्या योजना इसमें क्या थी कि लोगों को मतलब विद्या से मतलब शिक्षा के प्रति कुछ मतलब इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट लॉन्च किए थे जो शिक्षा से रिलेटेड थे। और एक था दोस्तों वर्चुअल अदालत के द्वारा सुनवाई। इसमें क्या था दोस्तों, अभी आपको पता है कोरोना के चलते जो सभी तो हम क्या था कि मोस्टली जो चीज़ें ऑनलाइन हो सकती है तो ऑनलाइन हो सकती है। तो अभी उन्होंने क्या किया था कि जो भी जैसे किसी भी केस की सुनवाई है तो इन्होंने वर्चुअल की थी। वर्चुअल इन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसकी सुनवाई होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसका मतलब ऑर्डर भी जारी कर दिए थे। ठीक है दोस्तों। और अभी इन्होंने क्या था प्रवासी राहत मित्र ऐप्स भी डाउनलोड मतलब लॉन्च किया था। ये प्रवासी राहत मित्र ऐप्स क्या है दोस्तों, इसमें क्या थे जो प्रवासी मजदूर हैं अर्थात जो दूसरी स्टेट के हैं यूपी से अलग के, तो उनको रोज़गार प्रदान करना, खाने पीने की सुविधाएं प्रदान करना और भी थोड़ी अन्य तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको मतलब उपलब्ध कराना, वो भी इसके द्वारा हुआ था। एक था आयुष कवच। आयुष कवच भी दोस्तों इसके अंदर था। और एक आरोग्य सेतु ऐप्स अनिवार्य। तो क्या दोस्तों जो भी रेड जोन एरिया हैं यूपी के अंदर, तो उनमें क्या जो भी व्यक्ति रहते हैं सबके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप्स अनिवार्य कर दिया गया था। और एक दोस्तों पीपी किट था। एक्चुअली दोस्तों पीपी किट की वैसे तो कीमत बहुत ज़्यादा है, पर क्या किया था यूपी सरकार ने जो पीपी किट थी उसमें 50% की छूट देती थी। बट उसके लिए कंडीशन थी कि जो भी प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पताल के जो रेट हैं उन पे जो ये जो कोरोना वायरस के टेस्ट हैं या जो भी चीज़ हैं उसके रेट पे अगर कोई काम करता है तो उनको वह पीपीटी खरीदने पर 50% की छूट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों इसमें प्रतिजन प्रशिक्षण भी स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों। और अभी इन्होंने क्या किया था दोस्तों, यूपी सरकार ने 800 किलोमीटर का जो रोड है उस पर हर्बल ट्री लगाने का भी ऐलान किया था। एक्चुअली दोस्तों ये क्या है जो 800 किलोमीटर के दोनों तरफ जो बाउंड्रियाँ होती है उस पर क्या था, अब इन्होंने जो हर्बल ट्री का मतलब दोस्तों जो आयुर्वेद मतलब जिसमें जड़ी बूटियाँ या फिर कुछ औषधि टाइप के जो वृक्ष हैं जैसे नीम है, आंवला है, सिकाकाई है और एलोवेरा है, मतलब इस तरह के पेड़ पौधे लगाए जो किसी दवाई के रूप में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो उसे हर्बल ट्री बोलते हैं। और दोस्तों अभी सब मतलब ये जो नरेगा योजना है, नरेगा योजना के अंतर्गत रोज़गार देने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है? यूपी है। यूपी ने दोस्तों क्या है नरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रदान किया है लोगों को। अब दोस्तों ये मनरेगा है, एक तो दोस्तों पहले था नरेगा बट बाद में क्या हुआ 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। और जो मनरेगा की फुल फॉर्म है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। तो ये दोस्तों मनरेगा की फुल फॉर्म बनती है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये लैपटॉप योजना किसने शुरू की है? तो जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं अर्थात जो बीपीएल श्रेणी के आते हैं तो उनमें क्या है जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी स्टडी ऑनलाइन जो करते हैं उनके थ्रू क्या है उनको लैपटॉप सुविधाएं देने की भी इन्होंने योजना शुरू की है। बट इस योजना में क्या है कि आपको लैपटॉप मिलेगा 15,000 रुपये का आपको लैपटॉप मिलेगा और वो क्या है आपको किस्तों पे पैसे देने पड़ेंगे अर्थात 500 रुपये आपको एक बार में देने पड़ेंगे और आपकी क्या है 30 महीने की किस्तें बांध देंगे। वो 30 में आप 505 रुपये दे दो और आपको कंप्यूटर दे देंगे। ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ही क्या था इन्होंने एक रूल क्या था कि जो बीपीएल श्रेणी से नीचे के जो आदमी हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट सुविधा प्रदान भी करने वाला ये राज्य बना था, पहला राज्य बना था ऐसे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात अभी किसकी है? केरला की। इसका जो राइट ऑप्शन है अपना दोस्तों डी,
ये केरला सरकार ने ऐसा भी किया है। अब दोस्तों बात केरला की है, तो केरला में भी कुछ टाइम पहले तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की गई थी। तो दोस्तों तिरंगा पहल क्या थी, इसमें एक गाड़ी थी जिस पे तिरंगा बना हुआ था। उस गाड़ी के ऊपर क्या था, एक सेंसर लगा हुआ था जो आपका टेम्परेचर नापता है, और एक वैसे कोविड के लिए एक टेस्ट, और जो डॉक्टर रहते हैं वो वैन के अंदर बैठे रहते थे, तो उसके थ्रू ये सब लोगों की घर घर मतलब जाके जांच कर सकते थे। ठीक है दोस्तों। और अभी क्या था, अभी ये केरला सरकार ने क्या था, इनके जो गवर्नमेंट अस्पताल में उन्होंने एक रोबोट कर्मी रोब कर्मी बोट नाम के एक रोबोट भी तैनात किया था। इससे दोस्तों ये फ़ायदा है कि रोबोट को तो कोरोना हो नहीं सकता, अर्थात उससे मतलब क्या है कि इनका जो जैसे कि नर्स है, जो कोरोना वायरस इफेक्टेड व्यक्ति है, उसके पास चीज़ें ले जाना लाना, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये इस रोबोट के थ्रू करवाई जा रही थी। और कुछ टाइम पहले ये ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और दोस्तों जो केरला है उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी फेमस है, एक पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य और एक है शांत घाटी। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है केरला के अंदर। अब बात दोस्तों केरला की, तो केरला की कैपिटल वो है त्रिवेंद्रमपुरम है, और यहाँ के जो सीएम है वो है पिनराई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों पहली बात तो ये ई ब्लड सर्विस, इसमें क्या है, इस सर्विस के थ्रू आप मतलब जो खून है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत की थी डॉक्टर मतलब इसका जो मतलब इस योजना का जो शुभारंभ किया, जो लॉन्च की है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने मतलब ऐसा अभी इसके लॉन्च किया। इसमें क्या है कि इसके थ्रू आप 4 यूनिट ब्लड तक का मतलब अटेंड कर सकते हो, मतलब जो 4 यूनिट ब्लड है उस तक की आप डिमांड कर सकते हो, और आपको इसमें अवेलेबल भी हो जाएगा इसलिए। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने, और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है दोस्तों, ये हमारे शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये इंडिया का ऐसा पहला पेट्रोल पंप है जहाँ पे ये आत्मनिर्भर पंप का शुरुआत है। आत्मनिर्भर का दोस्तों मतलब क्या है कि इसमें सेल्फ सर्विस है, मतलब आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा वहाँ पे, आदमी तो है बट वो आपका तेल नहीं डालेगा, आप उसको पैसे दोगे आदमी को और अपने खुद ही तेल डालोगे। ऐसा करने का मेन रीज़न क्या है दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे बहुत चीटिंग करते हैं, मतलब 200 लिखते हैं लेकिन तेल एक्चुअल का 200 होता नहीं, वो थोड़ा बहुत तेल बचा आते हैं या कुछ पैसे कम कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो तेल डलवाता है और जो तेल डालता है दोनों के अंदर तू मैम और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो अभी नहीं ये, तो अभी क्या क्या इसको जो राइट आंसर है दोस्तों वो अपना ऑप्शन ए पुणे। तो पुणे में भी क्या क्या है, ये सेल्फ पोर्टल, इसमें क्या है, बंदा वहीं खड़ा रहेगा, आप उसको पैसे दोगे और वो आपको बोलेगा कितना, तो वो आपको मतलब मैनुअली बताएगा कि ऐसे मतलब ये दबाना है, ये दबाना है, मैनुअली दबाएगा कि आपको कैसे डालना है। तो उसमें बंदा क्या करेगा, खुद अपने हिसाब से पैसे भरेगा, खुद अपने बाइक में पेट्रोल डालेगा, तो उसको सेल्फ सर्विस है। तो इस तरह करने वाला दोस्तों पहला राज्य बना है पुणे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। केंद्रीय कैबिनेट ने सभी सरकारी बैंकों को किस संगठन की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पास किया? तो दोस्तों अभी जो कैबिनेट है हमारा, तो उसने क्या है, जितने भी सरकारी बैंक हैं तो उनको क्या है, एक अध्यादेश पास कर दिया है कि ये सभी एक चीज़ के अंदर मतलब एक संगठन की निगरानी में सब काम करें। तो दोस्तों वो क्या है, तो ये है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब सभी बैंकों की जो निगरानी रखी जाएगी। इसके अंदर क्या है दोस्तों, 1442 यूनियन कोऑपरेटिव बैंक हैं और 58 मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं। इन सब की निगरानी कौन करेगा? आरबीआई, ताकि ये किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या आरबीआई के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो ना करे तो उन पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए अब इन पे आरबीआई रखवाली करे। अब दोस्तों बात है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, आरबीआई का। और अभी इसका जो प्रेजेंट में गवर्नर है वो है शशिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इससे जो पहले के गवर्नर थे वो थे दोस्तों हमारे उर्जित पटेल,
और उससे जो पहले के थे वो थे मेरे रघुराम राजन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में IFTAS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये IFTAS का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अपना ऑप्शन ए टी रविशंकर। तो टी रविशंकर को अभी IFTAS का नया अध्यक्ष चुना गया। अब दोस्तों ये ITF क्या है? ये है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलायंस सर्विस। यह क्या है दोस्तों? ये एक तरीके से क्या है, RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है टी रविशंकरन को। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलेक्ट्रिक ट्रैफिकिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन बी 26 जून। तो दोस्तों ये 26 जून को मनाया जाता है। और ये दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है? ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत थी दोस्तों वो हुई थी 1979 में, अर्थात 1989 में इसकी 24 जून 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये इंटरनेट डे अगर अब्यूज़ ट्रैफिकिंग, जो मतलब ड्रग्स से रिलेटेड जो ट्रैफिकिंग चलती है, किस तरह से ड्रग लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और जो ड्रग्स से कैसे हमारे मतलब जो युवा पीढ़ी है उसकी नस्ल को धीरे धीरे ख़राब कर रही है। जो कि होता क्या है कि दोस्तों जो ड्रग का आदी हो जाता है वो ड्रग के बिना फिर रह नहीं पाता। एक तरीके से मतलब वो उसका मतलब आदत पड़ जाती है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। जैसे उसको तलब लगेगी उसको ड्रग्स तुरंत चाहिए, अदरवाइज वैसे पागलों जैसा बिहेव करेगा कि जैसे अब मरा मतलब उसकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है इस सिचुएशन में। तो उसी के प्रति क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमें ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए, या उससे जो ले रहे हैं उसको भी हमें समझाना चाहिए। तो उसी के प्रति लोगों को जागरूक और अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी ये उद्घाटन किसने किया है? पुनेजा और ये, तो दोस्तों ये किया है अपना, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह ने उन्होंने अब इसका उद्घाटन किया 2 ब्रिज का। ये 2 ब्रिज है दोस्तों देविका जो देविका ब्रिज है दोस्तों ये है उधमपुर ज़िले में है, और इसको बनाने में दोस्तों टोटल 15 महीने लगे थे। और जो एक दूसरा ब्रिज है पुनेजा, ये टोडा ज़िले में है, और इसके बनाने में दोस्तों कितने 30 महीने लगे थे बनाने के अंदर। और ये रोड किसने बनाया दोस्तों? ये बनाया था BRO ने। BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये जो जितने भी बॉर्डर से रिलेटेड जो भी मतलब जैसे हमारा भी लेह लद्दाख हो गया या मेघालय असम, इस तरह के जो बॉर्डर टाइप के जो रोड हैं, जिनके जो बॉर्डर के साथ साथ बॉर्डर वाले जो भी रोड है वो ये BRO ही बनाता है। और इसकी स्थापना को दोस्तों कब हुई थी? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात जम्मू एंड कश्मीर की। तो अभी दोस्तों आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर पहले क्या था? पहले एक राज्य था, लेकिन अब क्या है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब जो जम्मू कश्मीर है उसको तोड़ के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। एक लद्दाख अलग बन गया है और एक जम्मू कश्मीर अलग बन गया है। अब दोस्तों अगर बात करें तो पहले क्या थे? पहले वो टोटल 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब क्या हुआ? अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर दोस्तों जब से धारा 370 हटी है तब से ये केंद्र शासित में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों केंद्र शासित में क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जो राज्य होते हैं वहाँ पे गवर्नर होते हैं। और तो यहाँ के अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है कौन है? बताइए दोस्तों कौन है? तो दोस्तों यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई। कृपया वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।